अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का सालन बना रही हूँ। आलू अंडे के सालन को किस तरह जायकेदार बनाया जाता है तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आलू अंडे का सालन बनाने के लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, इन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है। 6 अदद मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, इसमें से एक अंडे को हम अलग कर देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और बाकी अंडों में मैं फ़ोर्क की मदद से इस तरह के निशान डाल ले रही हूँ। इस तरह मसाला इसके अंदर तक जाता है, तो तमाम अंडों पर मैं ये निशान डाल लेती हूँ। तमाम अंडों पर मैंने फ़ोर्क से निशान लगा लिए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब हमने बाउल को इस तरह हिलाना है तो तमाम मसाला अंडों पर अच्छी तरह से लग जाएगा। मसाला अंडों पर अच्छी तरह से लग गया है, तो चलिए अब हम इन्हें पकाना शुरू करते हैं। आलू अंडे का मज़ेदार सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इन आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो सालन का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब मैं तमाम आलू जो है तेल से वापस निकाल लेती हूँ। अब इस तेल के अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूंगी। मैंने एक छोटा तेजपात का पत्ता डाला है, 2 सब्ज इलायचियाँ ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे और 8-10 मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो ये मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज ली है जिसे कद्दूकश करके शामिल किया है। आप प्याज को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं या फिर प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, तो अब मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लूंगी। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। बाकी मसाले इसके अंदर आखिर में जाते हैं। मसालों को मैंने 40 सेकंड तक भून लिया है, तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियानी साइज के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बनाकर डाला है। 2 हरी मिर्चों को हमने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इस मसाले की 2-3 मिनट तक मज़ीद भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है। अब सालन के जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही डाल रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और दही को आपने अच्छी तरह से फेंटने के बाद डालना है। ये मैंने 3 खाने के चम्मच दही डाल दिया है। दही डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं वो मैं आलू डाल देती हूँ। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इस तरह आपने आलू अंडे का सालन एक दफ़ा बना लिया तो यकीन करें सारे घर वाले इसके दीवाने हो जाएंगे। आधा कप मैंने अब पानी शामिल किया है आलू को गलाने के लिए। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है 5 से 6 मिनट तक और पका लेना है। जब तक आलू हमारे पक रहे हैं हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। 2 खाने के चमचे तेल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसे हम गरम कर लेते हैं।
तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं अंडे शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने अंडों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अंडों पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। आलूओं को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर आप आलू चेक कर सकते हैं कि आलू आपके गले हैं या नहीं। मैं आलू चेक कर चुकी हूँ। जो अंडा हमने रोका था उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये डाल देते हैं। इस तरह हमारी ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बनेगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। आपने जितना शोरबा रखना है आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। आधा कप पानी में और शामिल करूँगी। ये मैंने पूरे 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। जो अंडे हमने फ्राई करके रखे थे वो अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में भुना और कुटा हुआ जीरा डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं। 1 मुट्ठी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। शोरबे वाले सालन में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम हमने अब बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 5 मिनट का दम दूंगी। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारा आलू अंडे का सालन तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसे आप गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ तो ये सालन बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।